आज हम 7th क्लास के व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बताएं तो भाषा वो साधन होती है जिसके द्वारा हम अपने भाव को, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं। यहाँ पर नीचे इसकी जो परिभाषा है वो दी गई है। भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को आदान प्रदान करता है। नीचे दिया गया है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक हो गया, एक हो गया लिखित। अब देख लेते हैं कि मौखिक भाषा का जो रूप होता है वो क्या होता है, लिखित भाषा का रूप होता है वो क्या होता है। तो मौखिक भाषा, मौखिक अर्थात मुख से बोला गया आपका जो शब्द होता है वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मौखिक भाषा का जो डेफिनेशन होती है, उसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होगी, तो वो आपकी यहाँ से आएगी। अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यह भाषा बहुत प्राचीनतम रूप है, क्योंकि पहले से जो लोग थे वो लिखना कम जानते थे, इसलिए वो अपने भाव को बोलकर व्यक्त करते थे। ठीक है, और ये दैनिक व्यवहार में भी प्रयोग होती है, यानी कि आप रोज़मर्रा में जो भाषा यूज़ करते हो वो आपकी मौखिक ही होती है, लिखित भाषा बहुत कम यूज़ होती है। ठीक है, सेकंड हमारा है लिखित भाषा। लिखित अर्थात लिखा हुआ, अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना, दूसरों के विचारों को पढ़कर समझना, ये हमारा लिखित भाषा के रूप में आएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपकी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। भाषा का यह रूप स्थायी माना जाता है। तो आपसे पूछ लेता है कि भाषा का कौन सा रूप स्थायी होता है, तो आपका लिखित रूप जो होता है भाषा का वो स्थायी होता है, किंतु इसका प्रयोग केवल साक्षर व्यक्ति यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ही कर पाते हैं। जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता या पढ़ना आता है लिखना नहीं आता, वो इस भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते। ठीक है, अब नीचे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको बताया हुआ है कि इशारों व संकेतों द्वारा बात समझना और समझाना सांकेतिक भाषा का रूप होता है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। लिपि। लिपि क्या होती है? मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्हों को निर्धारित किया गया है, जिन्हें हम लिपि बोलते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने का ढंग आपका लिपि के अंतर्गत आएगा। किसी भी भाषा को आप किस प्रकार लिखते हो। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा होगी वो आपकी यहाँ से होगी। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह जो आपके होते हैं वो आपकी लिपि कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, रीति या ढंग आपका लिपि के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर कुछ लिपि दी गई हैं और उनकी जो भाषाएं यानी कि जो भाषाएं जिन लिपि में लिखी जाती हैं उनका आपको नीचे एक बॉक्स में दिया गया है, वो आपको याद रखना है। जैसे कि इधर भाषा है और इधर लिपि है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप बताओगे देवनागरी में। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में। उर्दू जिस लिपि में लिखी जाती है फारसी में। और इधर आपका दिया हुआ है पंजाबी की गुरुमुखी है, बांग्ला की बांग्लाई है, चीनी की काजी है, और यहाँ पर इधर दिया है रूसी है, सिरिलिक है, और जापानी की हिरांगा है, मराठी की बालबंद है। ठीक है, ये आपको याद करना है। आगे हम पढ़ते हैं आपकी मातृभाषा क्या होती है। देखिए, जो भाषा एक बच्चा अपनी माँ व परिवार से सुनकर सीखता है, ठीक है, वो आपकी मातृभाषा में आएगा। इसलिए ही एक पंजाबी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी। और तथा हिंदी भाषी परिवार में बच्चा जो जन्म लेता है उसकी जो मातृभाषा होगी वो आपकी होगी हिंदी। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी मातृभाषा क्या होती है, वो भाषा जो आप अपने परिवार, अपनी माँ, अपने पापा से सीखते हो या अपने जो पड़ोस है उससे सीखते हो, वो आपकी मातृभाषा में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है राजभाषा। इसको भी देख लेते हैं। देश के अधिकांश सरकारी कार्यालय जो होते हैं वह कामकाज के प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है। यानी कि ये आपको बता रहा है कि हमारे देश में
अधिकतर जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर कौन सी भाषा यूज होती है, हम किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदी का करते हैं। तो इस हिसाब से जो हिंदी हुई वो हमारी राजभाषा हुई। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश की जो राजभाषा है वो कौन सी है, तो आप बताओगे हिंदी है। इसलिए इसे भारत की राजभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर को जो आपकी राजभाषा है उसके रूप में हिंदी को इन्होंने मान्यता दी थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो वो आपका 14 सितंबर को दिया गया था। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था, वो 343 के अंतर्गत दिया गया था 1949 में। ठीक है, तो इसको हमने हिंदी को हमने राजभाषा माना था। और जो हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है वो हमारा मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, जो कल की क्लास होगी उसमें आगे का चैप्टर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।